टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया की हालत सही नहीं है। हम पहले न्यूजीलैंड से 3-0 से हारे थे और अब साउथ अफ्रीका से देखिए 2-0 से हार के कगार पर यहाँ पर खड़े हुए हैं। गुवाहाटी टेस्ट में टीम इंडिया लड़ जरूर रही है, लेकिन ये सबको पता चल गया भाई कि जीतेंगे तो नहीं। यहाँ से कई सारी खामियां देखने को मिली टीम के बैटिंग ऑर्डर में। कई सारे ऐसे बल्लेबाजों का सिलेक्शन किया गया जिनसे उम्मीद थी कि रन बनाएंगे, नहीं बना पाए। साई सुदर्शन भी उनमें से एक थे। जब साई सुदर्शन के रन नहीं बने तो अब देखिए करुण नायर फिर एक बार सामने आए हैं। करुण नायर का साफ कहना है भाई कि देखिए यहाँ पर वो मौके के हकदार थे, कई बड़े मंचों पर भी कह चुके हैं। और इस बार रणजी ट्रॉफी में जब 5 मैचों की 7 पारियों में 600 रन बना चुके हैं करुण नायर। जी हाँ, 602 रन वो बना चुके हैं इस बार, इस सीजन की बात कर रहा हूं सिर्फ। उसके बाद देखिए उन्होंने एक पोस्ट किया है, क्रिप्टिक सा ये पोस्ट है। इस पोस्ट को अगर आप ध्यान देंगे तो समझ में आता है भाई उनके अंदर का जो दर्द है वो यहाँ पर साफ समझ में आता है। करुण नायर ने लिखा है, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनके बारे में आप अंदर से जानते हो और वहां ना होने के कारण जो चुप्पी आती है उसका एक अलग ही दर्द होता है। करुण नायर वो बल्लेबाज हैं जो रणजी के सीजन में 100 से ज्यादा की एवरेज से रन बना रहे हैं। जी हाँ, जो टॉप 10 बैट्समैन है रणजी के सीजन में उसमें नंबर 4 पर करुण नायर खड़े हुए नजर आते हैं। जैसा हमने बताया 5 मैच खेले हैं, 7 पारियों में 602 रन, 100 का एवरेज है वहां पर। तो करुण नायर डिजर्व करते थे भाई। अगर इंग्लैंड में आप कह रहे हैं करुण नायर नहीं चले, साई सुदर्शन भी नहीं चले थे वहां पर, उन्होंने भी कुछ खास नहीं किया था, लेकिन साई सुदर्शन आज टीम में है लेकिन करुण नायर नहीं है, जो कि इंडियन विकेट्स पर इन स्पिन गेंदबाजों के सामने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आए हैं। उनको आप इंग्लैंड में लेकर गए थे, इंग्लैंड में बल्ला नहीं चला। समझ में आता है भाई, साई सुदर्शन का बल्ला भी नहीं चला, करुण नायर का भी नहीं चला, लेकिन एक बली का बकरा वहां पर बनाए गए, वो करुण नायर थे। 8 साल के बाद टीम इंडिया में वापसी हुई थी, एक सीरीज के बाद ही फिर से उन्हें वापस कह दिया गया, जाइए आप खेलिए डोमेस्टिक क्रिकेट, आप नहीं डिजर्व करते हैं इंटरनेशनल टीम में। नतीजा हमने देख लिया, हश्र हमने देख लिया भाई। साई सुदर्शन को लाए बड़ी उम्मीदों से थे, लेकिन साई सुदर्शन वैसा कुछ प्रदर्शन नहीं कर पाए। एक खिलाड़ी जो हर साल हर बार डोमेस्टिक में रन बनाता है, क्या वो एक सीरीज डिजर्व करता था? अगर ऐसा ही है तो फिर साई सुदर्शन भी एक सीरीज डिजर्व करते थे, दूसरी सीरीज साई सुदर्शन भी डिजर्व नहीं करते थे। लेकिन करुण नायर को बाहर किया गया। उसके बाद देखिए खिलाड़ी को बाहर किया गया, आसान नहीं होता ड्रॉप होने के बाद जाकर परफॉर्मेंस देना। उसके बाद अगले 5 मैच में खिलाड़ी साहब को 600 रन बनाकर देता है। उसके बावजूद भी इस काबिल नहीं समझा जाता है कि हमारे कप्तान अगर शुभमन गिल इंजर्ड हुए हैं, उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर किसी खिलाड़ी को बुला लिया जाए। आप मत बुलाइए सरफराज को ये कहकर कि भाई बहुत अच्छा फॉर्म नहीं किया उनका, अभिमन्यु ईश्वरन ने बहुत ज्यादा रन नहीं बनाए, समझ में आता है भाई। लेकिन करुण नायर जो कि बैक टू बैक रन बना रहे हैं भाई, 600 से ज्यादा रन 100 की एवरेज से बना चुके हैं, वो मौका डिजर्व नहीं करते थे क्या जब टीम में एक खिलाड़ी इंजर्ड हुआ था? ठीक है, आपने मेन स्क्वाड में उन्हें नहीं शामिल किया, समझ में आता है भाई कि चलिए आपको नहीं पसंद, आपको इंग्लैंड के आधार पर आपने नहीं लिया, लेकिन जब कप्तान इंजर्ड हो गए थे, करुण नायर को नहीं बुलाया जा सकता था, एक फोन नहीं किया जा सकता था। नतीजा आप देख लीजिए भाई, आज ये हालत आ गई है कि आइसलैंड क्रिकेट गौतम गंभीर को ट्रोल कर रहा है, इंडियन क्रिकेट को ट्रोल कर रहा है। जी, आइसलैंड क्रिकेट ने एक पोस्ट किया है। पहले बात तो हम बताएं, आइसलैंड वो कंट्री जिसकी आबादी अपने गाजियाबाद के लोनी से भी कम है, 4 लाख से कम लोग वहां पर रहते हैं, वो आज इंडियन क्रिकेट और गौतम गंभीर को ट्रोल कर रहे हैं। उनके पोस्ट को देखेंगे तो आप साफ समझ में आता है, कह रहे हैं भाई हम कभी गौतम गंभीर को तो हायर नहीं करेंगे एज अ कोच। देखिए आज क्या स्थिति आ गई है इंडियन क्रिकेट की कि छोटे छोटे देश भी आकर इंडियन क्रिकेट को आंख दिखा रहे हैं, सामने नाम रख रहे हैं गौतम गंभीर का कि भाई गंभीर की वजह से आज टेस्ट का ये हश्र हुआ है। सिलेक्शन कमेटी पे तो हम जा ही नहीं रहे, अजीत अगरकर पे तो जा ही नहीं रहे भाई, वो तो टीम के साथ परमानेंट ट्रैवल करते रहते हैं। उनके टिकट मुझे लगता है टीम से पहले भी अगरकर का टिकट हो जाता है भाई कि आप जरूर टीम के साथ जाएंगे, आपको वहां पर टीए मिलेगा, डीए मिलेगा, एंजॉय करिए 5 स्टार होटल में, थैंक यू सो मच। नहीं मतलब है आपको सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी या विजय हजारे टूर्नामेंट किसी से, सिर्फ टीम के साथ रहते हैं और सिलेक्शन भी उन्हीं खिलाड़ियों को करते हैं जो उनकी आंखों के सामने रहते हैं। इसी वजह से शायद करुण नायर पर उनकी नजर नहीं गई। अगर नजर जाती तो करुण नायर को जरूर टीम में रखते। अदरवाइज देखिए करुण नायर का फिलहाल फ्यूचर यही कहता है कि अब डोमेस्टिक खेलते रहो, खेलते खेलते रिटायर हो जाओ। इंडियन सेलेक्टर और कोच जब तक ये रहने वाले हैं तब तक तो करुण नायर का सिलेक्शन नहीं होगा।